पाकिस्तान की नफरत में वो आर्ट के नाम पर काम तो ऐसे कर जाते हैं जो शायद हिट भी हो जाते हों, लेकिन वो लतीफे से कम नहीं होते। ऐसा ही काम बॉलीवुड ने एक फिल्म धुरंधर बनाकर किया है। और भारत की जानिब से पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ बातें हम देखते हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम फिल्मों में बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन ये जो बुखार है जो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है। ये मूवी जब सामने आई तो बहुत से सवाल उठने शुरू हो गए कि भाई ये फिर हमारे पीछे पड़ गए। हमेशा की तरह इन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ ही मवाद बनाना था और इंडिया से कोई ऐसी फिल्म बन नहीं रही कि जो उनके लोगों को पसंद आए। पता नहीं बॉलीवुड खुद ही भूल गया कि मूवी बनानी कैसे है। और ये ड्रामा निगारी फिल्मी सीन जो है ना, ये बॉलीवुड ने पाकिस्तान को शर्मसार करने के लिए, खुदा न खासा नीचा दिखाने के लिए पहले फिल्मों के जरिए मुसलमानों की तारीख पर हमला किया गया था, फिर उड़ी और फाइटर जैसी फिल्में बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके बाद साथ ही इन्होंने मुबैना तौर पे एक फर्जी कैरेक्टर बना के ISI से जोड़ने की कोशिश की और एक फर्जी मेजर बना दिया, जो कि लियारी में बड़ा इन्वॉल्वमेंट जिसकी दिखाई गई है। और इसके साथ हस्बे मामूल एक हीरो जो इंडिया का ही होना था और उसने इंसानों को मार के जो है ना एक फिक्शन क्रिएट करते हुए कार्टूनिस्ट टाइप अप्रोच दिखानी थी कि जो बलोच कबाइल में सरदारी की जंग होती है, लोकल ग्रुप्स जो होते हैं उनकी सिपा सालारी की जंग जो थी, उस जंग में वो कत्लो गारतगरी हुई थी। ये 80s 90s में। और लियारी देखिए, मैं इससे तो इनकार नहीं कर रहा, फिल्म तो अपने जगह पे सही बनाया है, इसमें कोई गलत काम तो नहीं है। तो स्टोरीज की ये है कि लियारी गैंग वॉर को इन्होंने हाईलाइट किया है और ये बताने की कोशिश की है कि लियारी के जो गैंग्स थे वो इंडिया में दरअंदाजी करते थे और इंडिया में हालात खराब करने की कोशिश करते थे। फिर मजे का खेज एक और बात सुनिए, मैं आपको बताऊं कि वहां से एक रॉ का जो कमांडर है वो लॉन्च किया जाता है, जो कराची मुबैना तौर पर भेजा जाता है और वो आके लियारी पे कब्जा करता है। पाकिस्तान को बनाना चाहिए फिल्म ऐसी, आप क्यों नहीं शुरू कर देते ये काम? नई फिल्म धुरंधर भी हम देख रहे हैं, वो पाकिस्तान दुश्मनी में बना दी है। रॉ का एजेंट लियारी के अंदर आया, कोई आया और आता तो जिंदा बच के नहीं जाता। लेकिन एक सेकंड, वो इलाका तक महदूदता अगर कोई बदमाश बनता भी है तो मैं अभी उल्टा बात कर रहा हूँ, फायदा नहीं है, एजेंसी खुद बनाता है। बदमाश हम थोड़ी माँ के पेट से बनते। जो मेरा कैरेक्टर था वो एक कॉमेडियन को दे दिया गया जी, राकेश बेदी जो उसको क्यों दिया गया? आप तो सीनियर। आई थिंक उन्होंने सही रिसर्च नहीं किया मेरे ऊपर, जबकि मैं मेन कैरेक्टर था इस पूरे एपिसोड में। हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को चाहिए कि भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब दें। भाई आप लोग भी मैदान में उतरो, अगर वो लियारी पे बना रहा है तो मुंबई गैंग वॉर पे मूवीज बना दो, कम से कम मैदान में उतरो, उनको जवाब दो कि फिल्म क्या होती है। देखो मैडम, ये जो धुरंधर फिल्म मैंने देखा तो नहीं है, मैं फिल्म देखता नहीं हूँ, मैं हमेशा हकीकत पर अमल करता हूँ। कहानी को अपनी मर्जी का एंगल दिया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर शदीद बहस भी जारी है। शहीद पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम की बेवा ने पुलिस अफसर के किरदार पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कानूनी चाराजोई करने का इंदिया भी दे दिया। इसने टोटल झूठ ही बोला है, हकीकत इसने कोई बयान नहीं किया। ये पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इस तरह के कंडे इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान को, इस मुल्क को, हमारे इदारों को ये बदनाम करता है। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम किसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू जो है, मूवीज के थ्रू पाकिस्तान को बदनाम करें। अच्छा, वो बदनामी के चक्कर में खुद फंस गए, लेकिन इन्होंने खुद जो है ना ये शो कर दिया कि रॉ के एजेंट्स जो है वो पाकिस्तान में आते हैं। भारत ने अपनी रवायती अंदाज जो है उनका मकारी और अयारी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान पर एक फिल्म बना दी और उन्होंने ये फिल्म जो है ये कराची लियारी पर बनाई है और गैंगवार के हवाले से इसमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने दिखाया और इसकी रील्स इस टाइम जो है वो बड़ी वायरल हो रही है। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त सीनियर सहाफी शाहिया साहब मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि पाकिस्तान को एक दफा फिर से भारत प्रमोट कर रहा है, ये मामला क्या किस तरह से देख रहे हैं? ये मूवी तो बेसिकली भारत ने बनाई है, पाकिस्तानियों को पता नहीं इतना डिस्कस करना उनको क्यों इतना पसंद है और कराची लियारी पर बनाई गई ये वीडियो है और वायरल हो रही है। कैसे देखती हैं इन सारी चीजों को? सोनिया, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फिल्म का प्लॉट क्या है, फिल्म की स्टोरी क्या है। स्टोरी क्या है? धुरंधर नामी मूवी बनाई है, बॉलीवुड ने बड़े इसके चर्चे थे, कोई 1 महीना पहले उन्होंने ट्रेलर रिलीज किया। उसके बाद जो पहला सीन, जो प्रोमो जो सामने आया था, शॉर्ट क्लिप जिसको बोलते हैं, टीजर टाइप बोलते हैं, उसमें यह था कि सबसे पहले जो नाम आता है वो रहमान डकैत का आता है। अब रहमान डकैत एक मुबैना कैरेक्टर था, कराची का, एक जिसका लियारी गैंग वार में अहम उसका सरगना माना जाता था। उसके बाद चौधरी असलम शहीद, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे, जो SSP थे और जिनका एक नाम था, जिन्होंने बड़े हाई प्रोफाइल किलिंग में डाकुओं को
जराइम पेशा अफराद को और इवन दहशतगर्दों को जो है काबू करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इसके बाद साथ ही इन्होंने मुबैना तौर पे एक फर्जी कैरेक्टर बना के ISI से जोड़ने की कोशिश की और एक फर्जी मेजर बना दिया जो कि लियारी में बड़ा इन्वॉल्वमेंट जिसकी दिखाई गई है। और इसके साथ हस्बे मामूल एक हीरो जो इंडिया का ही होना था और उसने इन सारों को मार के जो है ना एक फिक्शन क्रिएट करते हुए एक कार्टूनिस्ट टाइप अप्रोच दिखानी थी। तो ये थी मूवी। ये मूवी जब सामने आई तो बहुत से सवाल उठने शुरू हो गए कि भाई ये फिर हमारे पीछे पड़ गए। हमेशा की तरह इन्होंने पाकिस्तान मुखालिफी मवाद बनाना था। तो स्टोरी इसकी ये है कि लियारी गैंग वॉर को इन्होंने हाईलाइट किया है और ये बताने की कोशिश की है कि लियारी के जो गैंग्स थे वो इंडिया में दरअंदाजी करते थे और इंडिया में हालात खराब करने की कोशिश करते थे। फिर मज़े का खेज एक और बात सुनिए, मैं आपको बताऊं कि वहां से एक रॉ का जो कमांडर है वो लॉन्च किया जाता है जो कराची मुबीना तौर पर भेजा जाता है और वो आके लियारी पे कब्जा करता है। मैं आपको ये भी दिलचस्प बात बताऊं कि आप ये जो देखते हैं ना, ये जो सलमान खान जो बड़े ऑफिसर बन के घूम रहे होते हैं, बेसिकली ये सारे आइडियाज यहां से चुराए गए हैं। ये चौधरी असलम साहब ही थे, चौधरी असलम शहीद ही थे जिनको कॉपी किया इन्होंने और अपने आप को एक हीरो के तौर पर पेश किया। और हर फिल्म में वो जो एक दबंग ऑफिसर नजर आता है बेसिकली वो चौधरी असलम की कॉपी थी। तो चौधरी असलम का किरदार इसमें दिखाया गया कि लियारी में वो मौजूद है और जो है इस फिल्म में जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ भी लड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय खुफिया एजेंसी ने उनको भी पकड़ लिया। तो ये मज़े का खेज दावा है जिसकी कंडेमिनेशन बहुत ज्यादा हो रही है। हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है कि भाई एक हीरो को तुम मानते भी हो कि वो हीरो है, उसको हीरो मान के और फिर उसकी किरदार किसी भी फिल्म में कहीं ना कहीं दिखा दी और अपने रॉ के जो नाम निहाद वो जो जुल्फों वाली सरकार जिसको बोलते हैं रणवीर सिंह जो है उसको जनाब इन्होंने हीरो बना दिया। और रहमान डकैत की बात करें तो रहमान डकैत को भी दिखाया गया और पीपल्स पार्टी के जलसे पर दिखाया गया। पीपल्स पार्टी इस टाइम बड़ी नाराज नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसी है। असल में इसका मसला ये था कि रहमान डकैत को इन्होंने दिखाया और पीपल्स पार्टी के में एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर पेश किया गया कि आपने एक सीन देखा होगा कि जी पीपल्स पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं और इस झंडों के झुरमट में जो है ना लियारी के जो अहम किरदार थे रहमान डकैत साहब जो है ना वो नमूदार होते हैं। नो डाउट ही वाज अ बिग क्रिमिनल और उसके बड़े केसेस मतलूब थे, लेकिन आप उसको पीपल्स पार्टी से जोड़ के एक नई बहस छेड़ने की पोजीशन में आ गए कि आपने चूंकि फिक्शन क्रिएट करना था, उस फिक्शन में आप तमाम हदें पार कर गए और जब हदें पार कर गए तो आपने दिखा दिया कि वो जलसे में आ रहा है और बड़े जोरों शोर से स्टेट में खिताब भी कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें ऑब्वियसली मतलब पूरे इस पे डिबेट चल रही है और हर कोई जो है ना इसको जो है वो कंडेम कर रहा है कि जनाब आपको जरूरत क्या थी इस तरह की हरकतों की। अच्छा शहरियार साहब, खुफिया एजेंसी के एक मेजर को दिखाया गया और बड़े अजीब अंदाज में दिखाया गया। देखिए पाकिस्तानी फोर्सेस का ये बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर स्टैंस है कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो है, ये कभी भी किसी भी मुल्क में किसी भी खिते के पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी तकरीबकारी में खुदा ना खास्ता मुलविस नहीं पाई जाती है। कि मिथ है, एक कंट्रोवर्सी है जो कि भारत का वतीरा रहा है हमेशा अपने से जो उसकी गीदर बग्गियां होती हैं जिसको कहना चाहिए कि कभी फौज पे हमले कभी मतलब ISI पे किरदार कशी, तो इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। कभी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताएं शहरियार साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को जवाब देना चाहिए, ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते वो? ये सोनिया की लम्हा फिक्री है। देखें हम अगर इसको फलां आतिफ गुजर को और हुमायूं गुजर को और हम ये क्या नाम है ये क्या कहते हैं भोला सुनियारा और इस तरह के अजीबो गरीब जो हमने फिक्शंस बनाए हुए हैं, इनको तो हम बदमाशों को हीरो बना के पेश कर सकते हैं और हमारे आवाम भी जो है वो इस भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को चाहिए कि भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब दें। भाई आप लोग भी मैदान में उतरो, अगर वो लियारी पे बना रहा है तो मुंबई गैंगवार पे मूवीज बना दो, कम से कम मैदान में उतरो, उनको जवाब दो कि फिल्म क्या होती है। अब ये बिलाल लशारी वगैरह इस तरह के जो अच्छे मुझे लगता है कि ये बड़े अच्छे क्रिएटिव वर्क करना जानते हैं, एक अच्छे डायरेक्टर्स की फहरिस्त में आते हैं, एक अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, ये मूवीज बनाए। आप यकीन करें कि अगर इस तरह की मूवी की डिबेट हो सकती है जो कि एक इंडियन मूवी है, तो जो पाकिस्तान मूवी बनाएगा वो क्यों नहीं डिस्कस होगी? वो भी डिस्कस होगी, वो हिट भी होगी, लोग देखेंगे। तो लेकिन अब बनाए जरा तरीके से। अभी जब ये सारा वाकयात हुए हैं मुख्तलिफ, उसमें जब चौधरी असलम साहब आए थे तब अब्दुर्रहमान और चौधरी असलम, वो आपने देखे मनाजिर, क्या था, क्या हुआ था, कुछ बताना चाहेंगे? अब्दुर्रहमान तो चौधरी असलम तो बाद में आए ना, उसके उजैर के टाइम पर जो ऑपरेशन चल रहा है 8 दिन का, वो तो उजैर का टाइम था। उस वक्त तो रहमान दुनिया में नहीं थे। तो वो कह रहे हैं जो उन्होंने इनकाउंटर किया था, मैं लियारी वालों से बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि वो फेक था। इनकाउंटर नहीं हुआ था, धोखे से मारा गया था उनको, धोखे से मारा गया। इनकाउंटर मतलब फेक ही इनकाउंटर था ना?
मतलब आखिर एनकाउंटर ही नहीं था। एनकाउंटर था ही नहीं, उनको अरेस्ट करके मारा गया है, अरेस्ट करके मारा गया उनको। और चौधरी असलम के कैरेक्टर के बारे में बताएं, कैसे? चौधरी असलम एक पुलिस वाला था और क्या था, उसके कोई वो नहीं थी, मतलब वो मोहल्ले में तो यहाँ दाखिल ही नहीं होते थे हमारे मोहल्ले में। ये जो 8 दिन के ऑपरेशन में वो चील चौक तक ही मौजूद थे, वो अपने कारिंदों को बेचते थे वहाँ पर, वो बख्तरबंद गाड़ियों में, बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए आते थे। नहीं, कोई बहादुर नहीं थे, नहीं थे बहादुर। अब उनके वो एस्टेब्लिश के आदमी थे, उनके पीछे इतनी बड़ी फोर्स है, वो तो बहादुर बनेंगे ना। अब मेरे पीछे फोर्स लगा दे, मैं भी बहादुर बन जाऊंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब्दुल रहमान बलोच साहब जब बड़े हुए और सारा सिलसिला था, तब लियारी कैसा था? जो लियारी गैंग वॉर का एक सिलसिला, लियारी तो बिल्कुल बन रहा था। उनके दौर में अमन आ गई थी, लोग अमन की बातें कर रहे थे, यहाँ से मंशियात खत्म हो गया था, गुंडागर्दी खत्म हो गई थी, और असला वाले तो दिखते भी नहीं थे। तो रहमान ने बिल्कुल ये किया था कि यहाँ से जो भी असले की नुमाइश करे या किसी ने भी फायरिंग की, उसको मेरे हवाले कर दे, मैं उसको सीधा कर दूं। मूवीज के थ्रू पाकिस्तान को बदनाम कर, अच्छा वो बदनामी के चक्कर में खुद फंस गए, लेकिन इन्होंने खुद जो है ना ये शो कर दिया कि रॉ के एजेंट्स जो है वो पाकिस्तान में आते हैं। और जिस तरह शो किया कि लियारी में आया वो, तो लियारी में तो अगर कोई भी बाहर का बंदा आ जाता है तो वो बच के जाता नहीं। क्या ये बात ठीक है कि वो लियारी का जो वाकई फिल्म में दिखाया कि रॉ का एजेंट लियारी के अंदर आया, कोई आया था जो रणवीर सिंह ने जो किरदार प्ले किया है? देखिए हमारे सामने तो नहीं आया, अगर आता तो जिंदा बच के नहीं जाता। और ये मैंने उनके डायरेक्टर को, जो आदित्य है डायरेक्टर, उसको मैंने ट्वीट भी किया है, लेकिन उसका जवाब नहीं आया कि आपको लगता है कि फिल्म बनाने से पहले इन्होंने कभी लियारी का नाम भी सुना होगा? नहीं, कभी नहीं। इन्होंने जो रिसर्च किया यूट्यूब के थ्रू, जिस तरीके से सोशल मीडिया में इन्होंने लियारी के बारे में इनको शो करना था कि गैंगस्टर्स के जाकर जो है इन्होंने किस तरीके से वहाँ पर एक गैंगस्टर को अपने साथ मिला लिया और ये सारी कार्रवाइयाँ की। इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर्स हकीकत के। मेरा रोल जिस तरह दिखाया एक कॉमेडियन से करवाया, लेकिन मुझे लगता है कि बोल साहब कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है ना, उसने आपके टॉक शोज वगैरह देख लिए होंगे, क्योंकि जिस तरह आप टॉक शोज में वो सियासतदानों पर तंज करते हैं, मजाक करते हैं ना, तो इसी से अंदाजा लगा लिया होगा शायद आम जिंदगी में भी आप ऐसे ही हैं। फिर अंदाजा लगा दिया ना, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अभी जिस तरह मुझे नेटफ्लिक्स वालों ने राब्ता किया है कि हम लियारी के ऊपर एक सीजन बनाना चाहते हैं। हॉलीवुड वाले भी इंटरेस्टेड हैं लियारी के ऊपर कि कोई सीरीज बनाई जाए। तो उन्होंने न्यूयॉर्क से एक है बर्नार्ड शॉ जो उन्होंने पहले भी नेटफ्लिक्स के ये नार्कोस बनाया है पैब्लो एस्कोबार के ऊपर, तो वो गैंग ऑफ लियारी पे बनाना चाह रहे सीजन, जो कि टोटल 3 सीजन होंगे स्टार्ट में। हाँ। और उन्होंने मुझसे राब्ता किया, फिर उन्होंने कहा हम मार्च में आएंगे और आपसे इंटरव्यू लेंगे। अब तो मैंने उनको कहा आप आए और रियल फेस ऑफ लियारी दिखाएं, देखिए हकीकत दिखाएं ना। लेकिन एक हकीकत तो दिखाई गई इसमें कि जो रहमान डकैत है या रहमान बलोच, उसके साथ आपका करीबी ताल्लुक था। तो दोस्तों आपने देखा कि आजकल पाकिस्तानी मीडिया के अलग अलग चैनल पर पाकिस्तानी पब्लिक के इंटरव्यूज चल रहे हैं, उस लियारी की पब्लिक के इंटरव्यूज चल रहे हैं जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। तो वहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं कि जिस इंसिडेंट के ऊपर ये मूवी बनाई गई है वो बिल्कुल सच है। तो जब वहाँ के लोकल लोग ये बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने अब तक ये ठान रखा है कि ये लोग इस मूवी को किसी न किसी तरह से प्रोपेगेंडा मूवी करार दे पाए, लेकिन आज तक पाकिस्तानी मीडिया इस चीज में सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि सच्चाई को आप किसी भी तरह से दबा कर नहीं रख सकते। सच्चाई एक ना एक दिन धरती का सीना फाड़कर सामने आ ही जाती है। और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की भारत के खिलाफ जो साजिशें हैं, पाकिस्तानी फौज की जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिशें हैं, जो आतंकवाद को स्पॉन्सर करने की साजिशें हैं, वो सारी की सारी साजिशें जब खुलकर सामने आई हैं तो पाकिस्तानी फौज को ऐसा लग रहा है कि उसको सरे बाजार किसी ने नंगा करके खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी फौज को इस समय ऐसा फील हो रहा है, इसीलिए पाकिस्तानी फौज इस समय बौखलाई हुई है। इसीलिए उसने पाकिस्तानी मीडिया को इस मूवी को एक प्रोपेगेंडा मूवी करार देने में लगा रखा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चाहे जो भी कह ले, चाहे जितना भी ये लोग इसके ऊपर सीना पीट लें, ये लोग सच्चाई को नहीं बदल पाएंगे। और इनके द्वारा इस मूवी का इतना ज्यादा प्रचार करने से ये मूवी बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट मूवी साबित होने जा रही है। और इस मूवी ने जितने रिकॉर्ड्स 3-4 दिन में तोड़ दिए हैं ना, उतने रिकॉर्ड्स तो जवान, दंगल और जो भारत के खिलाफ बनी और फिल्में जिनको हमारे लेफ्टिस्ट या फिर पाकिस्तान वाले
बहुत बड़ी अच्छी मूवीज कहते हैं या फिर उनको मास्टरपीस कहते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को तो इस मूवी ने 3-4 दिन में ही ध्वस्त कर दिया है। और लगता है कि 2000 करोड़ की कमाई करने के जादुई आंकड़े की तरफ ये मूवी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बर्नौल मोमेंट बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा। अभी तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आएगी, जैसे जैसे पाकिस्तान के लोग इस फिल्म को देखेंगे, वैसे वैसे आपको पाकिस्तानियों की जलन में और ज्यादा इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।